शादी के बाद गर्लफ्रेंड के साथ कुछ ऐसी रोमांटिक सुकून की रातें होती हैं जिनको हम सभी से छिपाकर अपने दिल में रखते हैं। आज रात मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक गेस्ट हाउस में वही पल महसूस करूंगा। बारिश की बूंदें पूरे शहर को धो रही थीं। खाली सुनसान सड़क पर गाड़ी में बस मैं और वो, मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड। कई साल बाद आज एक मीटिंग में अचानक मुलाकात हुई थी, लेकिन आज कई साल बाद दोनों साथ थे और दोनों शादीशुदा। फर्क बस इतना था, दोनों अपने रिश्तों में खुश नहीं थे। मैं ड्राइव कर रहा था, पर हर मोड़ पर नजर उसके चेहरे पर पड़ रही थी। भीगे बाल, हल्का सा काजल फैला हुआ और होठों पर वो मुस्कान जो मैंने सालों से नहीं देखी थी। बारिश इतनी तेज थी कि घर पहुंचना नामुमकिन था। तभी गाड़ी अचानक एक छोटे से गेस्ट हाउस के सामने रुक गई। अंदर रिसेप्शन पर सिर्फ एक बूढ़ा आदमी बैठा था। मैंने पूछा, आज रात के लिए 2 कमरे चाहिए? बूढ़ा मुस्कुराया, सर बस 2 ही बचे हैं, और वो भी साथ साथ। मैंने चुपचाप चाबी ली और दोनों अपने कमरों में गए, लेकिन पता था ये रात बस सोने के लिए नहीं होगी। कमरे में घुसते ही लाइट चली गई। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। वो सामने खड़ी थी, हाथ में कॉफी के 2 कप और होठों पर मुस्कान। उसने कहा, अकेले डर लग रहा था, साथ बैठते हैं। हम खिड़की के पास बैठ गए। बाहर बारिश, अंदर मोमबत्ती की हल्की रोशनी। मैंने उसके हाथ से कप लिया और हमारी उंगलियां कुछ सेकंड तक छुई रहीं, जैसे दोनों में से कोई भी छोड़ना नहीं चाहता था। फिर वो हंसते हुए बोली, लगता है आज नींद नहीं आएगी। मैंने भी मजाक में कहा, क्यों? डर लग रहा है। उसने हल्की मुस्कान दी। डर या कुछ और? याद है कॉलेज में जब तू पहली बार डांस के लिए हाथ पकड़ने आया था और मैंने मना कर दिया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, उस दिन को कैसे भूल सकता हूं मैं। उसने धीरे से कहा, अब मना नहीं करूंगी। और उसकी उंगलियां मेरी हथेली को छू गई। फिर मैंने धीरे से कहा, हम ये कर रहे हैं, सही है क्या? वो मुस्कुराई। सही या गलत बाद में सोचना, अभी बस महसूस करो। जब दोनों करीब आए, तभी दरवाजे पर हल्की सी खटखट हुई। वो बूढ़ा रिसेप्शन वाला ट्रे में अतिरिक्त तौलिए देने आया था, लेकिन उसने दोनों को उस हालत में देख लिया। उसकी हल्की सी मुस्कान और नजरें जैसे कह रही थीं, ये पहली बार नहीं देख रहा हूं। बिना कुछ कहे चला गया, लेकिन दोनों के बीच अचानक एक अजीब सी शर्म और हंसी का मिला-जुला एहसास पैदा हो गया। इसके बाद लफ्ज कम और खामोशी ज्यादा थी। उसने खिड़की के बाहर देखा, फिर मेरी तरफ, और बिना कुछ कहे मेरी बाहों में आ गई। फिर मैंने उसे बड़े प्यार से बिस्तर पर बिठाकर उसके रस भरे होठों को छुआ। होंठ कांप रहे थे, जैसे बरसों बाद कोई हकीकत छूने जा रही हो। उसने धीरे से कहा, छोड़ दो। मैंने कहा, बड़े दिनों बाद ऐसा रोमांटिक एहसास हुआ है, आज मैं रुक नहीं सकता। हम धीरे धीरे करीब आए और पहला स्पर्श हुआ। वो इतना मुलायम था कि जैसे समय रुक गया हो। उसका हाथ मेरी शर्ट के बटन से खेल रहा था और उसकी उंगलियों की गर्माहट मेरे सीने तक उतर रही थी। उसके भीगे हुए कपड़े मेरे सीने से चिपक गए और उसकी सांसों की गर्मी मेरी त्वचा में उतर रही थी। मैंने उसके गीले बालों को कानों के पीछे किया। उसकी गर्दन पर होंठ रखते ही उसने एक हल्की सी सांस छोड़ी। वो सांस मेरी रीढ़ तक उतर गई। उसने आंखें बंद कीं और मुझे करीब खींचकर धीरे से मेरे कपड़े उतार दिए। मैंने भी उसके गीले कपड़ों को खोलकर बिस्तर पर हल्के से लिटाया और उसके चेहरे को दोनों हथेलियों में थाम लिया। मैंने उसके गाल पर अपनी उंगलियां फेरी और होठों को उसके माथे से सरकाते हुए धीरे धीरे नीचे लाया। मेरे होंठ उसके गाल से सरकते हुए उसके कांपते होठों तक आ पहुंचे। फिर धीरे से उसने होंठ खोले और दोनों एक दूसरे को चूमने लग गए। हमारे होंठ अब एक दूसरे में खो गए थे। मैंने धीरे धीरे उसके हाथों को अपने हाथों में लिया, उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में फंसाया। उसने आंखें बंद की और मेरी ओर झुकते हुए कहा, अब रुकना मत। मैंने धीरे धीरे उसके गाल से होंठ सरकाए, फिर उसकी गर्दन के नीचे हल्के हल्के किस किया। इसके बाद वो सुनहरा सफर शुरू हुआ, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता। आखिरकार हमारा मन भर गया और दोनों एक दूसरे के पास चिपक कर सो गए। सुबह जब सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आईं, तो हम दोनों अपने अपने कमरों में थे। रिसेप्शन पर चेकआउट करते समय सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान का आदान प्रदान हुआ। गाड़ी में बैठते हुए उसने कहा, कुछ रातें ऐसी होती हैं जो पूरी जिंदगी को बदल देती हैं।
और फिर भी कोई नहीं जानता। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और मुस्कुराकर कहा, और शायद वही रातें सबसे खूबसूरत होती हैं। और फिर दोनों अपनी अपनी जिंदगी में लौट गए।